डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, कानूनीविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। भारतीय जाति व्यवस्था में अछूतों के हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। जिस जल का उपयोग सवर्ण जाति के हिंदुओं द्वारा किया जाता था, उस सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने के लिए दलितों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को किया गया था, जिसका उद्देश्य अछूतों को महाड़, महाराष्ट्र के सार्वजनिक तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति दिलाना था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी का उपयोग करने के लिए अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने आंदोलन के लिए महाड़ के चौधार तालाब का चयन किया। उनके इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए। D.B.R. अम्बेडकर ने अपने कार्यों से हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चौधार तालाब का सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं था, बल्कि इसका मूल उद्देश्य तो समानता के मानदंडों को स्थापित करना था। उन्होंने सत्याग्रह के दौरान दलित महिलाओं का भी उल्लेख किया और उनसे सभी पुराने रीति रिवाजों को त्यागने और उच्च जाति की भारतीय महिलाओं को जैसे साड़ी पहनने के लिए आग्रह किया। महाड़ में अम्बेडकर जी के भाषण के बाद दलित महिलाएं उच्च वर्ग की महिलाओं के साड़ी पहनने के तरीके से प्रभावित हुई। वही इंदिराबाई चित्रे और लक्ष्मीबाई तपनीस जैसे उच्च जाति की महिलाओं ने उन दलित महिलाओं को उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहनने में मदद की। संकट का माहौल तब छाया गया जब यह अफवाह फैल गई कि अछूत लोग विश्वेश्वर मंदिर में से प्रदूषित करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वहां हिंसा भड़क उठी और उच्च जाति के लोगों द्वारा अछूतों को मारा गया, जिसके कारण दंगे और अधिक बढ़ गए। सवर्ण हिंदुओं के दलितों द्वारा छुए गए तालाब के पानी का शुद्धिकरण कराने के लिए एक पूजा भी करवाई। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा दूसरा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि हिंदुओं को कहना था कि तालाब उनकी निजी संपत्ति है, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। मामला उपन्याय का होने के कारण सत्याग्रह आंदोलन ज्यादा दिन तक जारी नहीं रहा। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 1937 में यह फैसला सुना दिया कि अस्पृश्यों को भी तालाब के पानी का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा अस्पृश्यों और अन्य निचली जातियों की समानता के लिए लड़े और सफलता प्राप्त की। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलित समुदायों के लिए समानता और न्याय की मांग की थी। धन्यवाद।